हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना क्लास एसएस क्लास 2.0 में। तो दोस्तों, आज श्वसन का पार्ट 3 होगा। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हो सके उसे आज समाप्त कर देंगे। ठीक है, इससे पहले 2 वीडियो कंप्लीट हो चुका है, आप लोग जाके देख सकते हैं। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। पहला प्रश्न है, किसको कोशिकाएं ईंधन कहा है? बताइए, कोशिकाएं ईंधन किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए अमीनो अम्ल को, ऑप्शन बी वसा अम्ल को, ऑप्शन सी ग्लूकोज को, ऑप्शन डी सुक्रोज को। कोशिकीय ईंधन किसे कहा जाता है? तो कोशिकीय ईंधन ग्लूकोज को कहा जाता है, ऑप्शन सी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। पादप में अनॉक्सी श्वसन का अंतिम उत्पादन कौन होता है? बताइए, आप लोग सही कर लीजिएगा। यहाँ पे अनॉक्सी श्वसन होगा का अंतिम उत्पादन कौन होता है पादप में? ऑप्शन है अमीनो अम्ल, ऑप्शन बी वसा अम्ल, ऑप्शन सी एथिल अल्कोहल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी एथिल अल्कोहल। ठीक है ना। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थों का क्या होता है? बताइए, जो खाद्य पदार्थ होते हैं उसका क्या होता है श्वसन की क्रिया में? ऑप्शन ए दहन होता है, ऑप्शन बी विखंडन होता है, ऑप्शन सी संश्लेषण होता है, ऑप्शन डी परिवर्तन होता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, श्वसन में खाद्य पदार्थों का परिवर्तन होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तिलचट्टे के रक्त को क्या कहा जाता है? बताइए, जो तिलचट्टे में रक्त होता है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए हीमोग्लोबिन, ऑप्शन बी हीमोलिम्फ, ऑप्शन सी फाइब्रोनोजेन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए, तिलचट्टे के रक्त को क्या कहा जाता है? तो तिलचट्टे के रक्त को कहा जाता है हीमोलिम्फ, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। केचुआ का श्वसन अंग होता है? बताइए, जो केचुआ होता है कॉकरोच, उसका श्वसन अंग कौन सा होता है? ऑप्शन ए फेफड़ा, ऑप्शन बी गिल्स, ऑप्शन सी त्वचा, ऑप्शन डी ट्रैकिया। बताइए, केचुआ का श्वसन अंग कौन होता है? तो केचुआ का श्वसन अंग होता है त्वचा, ऑप्शन सी। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। किस प्रक्रम द्वारा रंध्र में O2 और CO2 का विनिमय होता है? बताइए, किस प्रक्रम द्वारा रंध्र का O2 और CO2 का विनिमय होता है? ऑप्शन ए प्रासरण, ऑप्शन बी विसरण, ऑप्शन सी श्वसन, ऑप्शन डी प्रकाश संश्लेषण। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, विसरण के द्वारा हो पाता है। ठीक है ना। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। निश्वासन द्वारा निकाली वायु में क्या रहते हैं? बताइए, जो हम सांस को छोड़ते हैं उसमें क्या मौजूद होती है? ऑप्शन ए CO2, ऑप्शन बी O2, ऑप्शन सी CO, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो निश्वास द्वारा निकाली वायु में कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ऑप्शन ए। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। मनुष्य में कितनी जोड़ी पसलियाँ पाई जाती है? बताइए, मनुष्य में कितनी जोड़ी पसलियाँ पाई जाती है? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 12। बताइए, मनुष्य में कितनी जोड़ी पसलियाँ पाई जाती है? तो मनुष्य में कुल मिलाकर 12 जोड़ी पसलियाँ पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। श्वसन क्रिया में किस गैस को ग्रहण किया जाता है? बताइए, श्वसन क्रिया में हम लोग किस गैस को लेते हैं? ऑप्शन ए CO2, ऑप्शन बी O2, ऑप्शन सी N2, ऑप्शन डी SO2। क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं। बताइए, तो हम लोग लेते हैं O2 को, ठीक है ना, ऑक्सीजन को। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। वह कौन सा प्रक्रम है जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है? बताइए, वह कौन सा प्रक्रम है जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है? ऑप्शन ए शोषण, ऑप्शन बी श्वसन, ऑप्शन सी उत्सर्जन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं।
बताइए वह कौन सा प्रक्रम है जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ठीक है ना, श्वसन के द्वारा ऊर्जा का उत्पादन होता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है? बताइए जो वाष्पोत्सर्जन होती है वह कैसी प्रक्रिया है? ऑप्शन ए शारीरिक, ऑप्शन बी भौतिक, ऑप्शन सी रासायनिक, ऑप्शन डी प्राकृतिक। बताइए क्या होगा? तो वाष्पोत्सर्जन एक भौतिक प्रक्रिया है, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, अनॉक्सी श्वसन में कुल कितना एटीपी होता है? बताइए जो अनॉक्सी श्वसन होता है उसमें कितना एटीपी होता है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अनॉक्सी श्वसन में कुल मिलाकर एटीपी मात्र 2 होते हैं, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, मनुष्य का मुख्य श्वसन अंग कौन है? ऑप्शन ए नाक, ऑप्शन बी फेफड़ा, ऑप्शन सी गिल्स, ऑप्शन डी ट्रेकिया। बताइए मनुष्य का मुख्य श्वसन अंग कौन है जिससे हम लोग सांस ले पाते हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी फेफड़ा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं जो कि आज के क्लास का अंतिम प्रश्न होगा। मनुष्य 1 मिनट में कितना बार सांस लेता है? बताइए मनुष्य जो होता है वह 1 मिनट में कितना बार सांस ले सकता है? ऑप्शन ए 72, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 15 से 20, ऑप्शन डी 20 से 25। बताइए क्या होगा? तो मनुष्य 1 मिनट में 15 से 20 बार सांस ले सकता है, ठीक है ना। तो आज का क्लास यहीं पे ख़त्म होता है। आप लोग चैनल पे नए हो तो अवश्य सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।